आखिर आईवीएफ तकनीक से कैसा बच्चा तैयार होता है? हमारे जैसा ही होता है, हमसे भी स्मार्ट होता है, बिकॉज इतने स्ट्रगल्स के साथ दुनिया में आया है। बिल्कुल हमारे जैसा, आपके जैसा होता है। ऐसा कोई नहीं कि कोई जन्मजात त्रुटि एक्स्ट्रा होती है ऐसे बच्चों में, ऐसा नहीं। बहुत सारे निराश दंपति होते थे जिनको जब एक बार शादी के कुछ दिन होने लगते थे तो ऐसा होता था कि अब हमको बच्चा नहीं होगा, मेरा परिवार अधूरा रह जाएगा। लेकिन इस आईवीएफ तकनीक के आने के बाद जब लोग जागरूक हो रहे हैं, तो अगर किसी दंपति को कुछ समय हो जाता है और बच्चा नहीं होता है तो वो हार नहीं मानते हैं। हाँ, मशीन से हम बच्चा बनाते हैं। आईवीएफ में जहाँ इंजेक्शंस के माध्यम से महिलाओं के अंडों को हम स्टिमुलेट करते हैं, उनके शरीर से अंडा निकालते हैं, पुरुष के शुक्राणु से अंडा मिलाते हैं, शुक्राणु और जो अंडे होते हैं उसका फर्टिलाइजेशन किया जाता है और उसे हम इंक्यूबेटर्स के अंदर रख के 5 दिन तक भ्रूण का निर्माण करते हैं। कौन सा मशीन है जिससे बच्चा बनाया जाता है? आईवीएफ लैब में हमने अंडा महिला के शरीर से निकाला, उसके बाद अंडों की स्क्रीनिंग हम इस मशीन पे करते हैं। उसके बाद अंडे को फर्टिलाइज किया जाता है स्पर्म से इक्सी मशीन में। ये हमारा इक्सी मशीन है। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो हम उसे इंक्यूबेटर में रखते हैं, जो कि महिला का गर्भाशय है। ये जो मशीन है महिला का गर्भाशय है, उसी के जैसा एक्ट करता है। 5 दिन तक जब बच्चा जो है, जो भ्रूण है, जब यहाँ रहता है तो जो इसके अराउंड इन्वायरमेंट होता है, जो इसका टेम्परेचर होता है, जो इसका पीएच होता है, वो बिल्कुल महिला के गर्भाशय जैसा होता है। महिलाओं में ट्यूब बंद हो, गर्भाशय अच्छा नहीं है, अंडे कम है, पीसीओएस है, इंडोमेट्रियोसिस है, रसौली है, इन सारी चीज़ों में हम आईवीएफ का इस्तेमाल करते हैं। पुरुष में नील शुक्राणु, शुक्राणु की कमी, शुक्राणु की चाल में कमी, ऐसी सिचुएशंस में हम आईवीएफ का सहारा लेते हैं। मन्नत आईवीएफ आप इसलिए आइए क्योंकि यहाँ आपकी मन्नत पूरी होती है। हम यहाँ बिहार के ही सेंटर हैं जहाँ पे हमारा टारगेट ये नहीं होता कि हमें टारगेट पूरा करना है, हम पेशेंट का इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट करते हैं। यानी कि कोई भी पेशेंट आएगा तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आईवीएफ करना है। मैं 10 साल से मैं आईवीएफ कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये चमत्कार लगता है। ये बहुत ही खूबसूरत साइंस की देन है समाज के लिए। इसका यूज होना चाहिए, मिसयूज नहीं। दोस्तों आज वर्ल्ड आईवीएफ डे है। आज ही के दिन आईवीएफ तकनीक से पहला बच्चा पैदा हुआ था। आज हम एक आईवीएफ सेंटर के अंदर आ गए हैं और आप देख रहे होंगे कि हर जगह मशीन लगा हुआ है। और आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए खुशबू मैम हैं। कैसे हैं? हाँ, एकदम अच्छे हैं। मन्नत आईवीएफ में आपका स्वागत है जी। आज के दिन ही कहीं ना कहीं आईवीएफ तकनीक से सबसे पहला बच्चा हुआ था। तो आज के दिन आप क्या कहेंगे? हमारे लिए तो ये बहुत ही स्पेशल डे होता है। एक साइंस के क्षेत्र में एक क्रांति थी जहाँ पे हम ऐसे बहुत सारे निराश दंपति होते थे जिनको जब एक बार शादी के कुछ दिन होने लगते थे तो ऐसा होता था कि अब हमको बच्चा नहीं होगा, मेरा परिवार अधूरा रह जाएगा। लेकिन इस आईवीएफ तकनीक के आने के बाद जब लोग जागरूक हो रहे हैं, तो अगर किसी दंपति को कुछ समय हो जाता है और बच्चा नहीं होता है तो वो हार नहीं मानते हैं, बोलते हैं चलो आईवीएफ करा लेते हैं। तो इतना लोगों से प्यार हमें मिलता है, लोगों का विश्वास इस चीज़ को लेके बढ़ रहा है और हमने हजारों महिलाओं के सपने पूरे किए हैं, उनके घर को पूरा किया है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या मशीन से भी बच्चा पैदा हो सकता है? बच्चा पैदा तो एग्जैक्टली एक्चुअली ये भी एक प्रोसेस में है, लेकिन हाँ, मशीन से हम बच्चा बनाते हैं। आईवीएफ में जहाँ इंजेक्शंस के माध्यम से महिलाओं के अंडों को हम स्टिमुलेट करते हैं, उनके शरीर से अंडा निकालते हैं, पुरुष के शुक्राणु से अंडा मिलाते हैं, शुक्राणु और जो अंडे होते हैं उसका फर्टिलाइजेशन किया जाता है और उसे हम इंक्यूबेटर्स के अंदर रख के 5 दिन तक भ्रूण का निर्माण करते हैं। जब ये 5 दिन का भ्रूण हो जाता है तो महिला के गर्भाशय में डालते हैं। क्या मतलब बहुत सारा यहाँ पे मशीन है, कौन सा मशीन है जिससे बच्चा बनाया जाता है? देखिए, हम तो सबसे पहले एक बात बोलते हैं कि आईवीएफ एक टीम वर्क है। एक चीज़ आईवीएफ को कंप्लीट नहीं कर सकती है। हमारी आईवीएफ टीम, हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट, गायनेक्स, एनेस्थेटिस्ट, सबका इक्वल इम्पोर्टेंस है। और हर मशीन का जो है, यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं, सबका अपना इम्पोर्टेंस होता है। जैसे अंडा हमें मिला, आईवीएफ लैब में हमने अंडा महिला के शरीर से निकाला, उसके बाद अंडों की स्क्रीनिंग हम इस मशीन पे करते हैं। इस मशीन पे स्क्रीनिंग की जाती है, अंडा कैसा है, नहीं है, उसका डिन्यूड किया गया। उसके बाद अंडे को फर्टिलाइज किया जाता है स्पर्म से इक्सी मशीन में। ये हमारा इक्सी मशीन है। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो हम उसे इंक्यूबेटर में रखते हैं, जो कि महिला का गर्भाशय है। ये जो मशीन है महिला का गर्भाशय है।
उसी के जैसा एक्ट करता है। 5 दिन तक जब बच्चा जो है, जो भ्रूण है, जब यहाँ रहता है तो जो इसके अराउंड इन्वायरमेंट होता है, जो इसका टेम्परेचर होता है, जो इसका पीएच होता है, वो बिल्कुल महिला के गर्भाशय जैसा होता है, जिससे कि बच्चा अंदर भ्रूण ग्रो कर सके। और जब ये 5 दिन का बच्चा ब्लास्ट बन जाता है तो उसे हमें महिला के गर्भाशय में डालना होता है। अच्छा मैम, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हम तो अब साइंस के तरफ बढ़ रहे हैं, अब आईवीएफ के मदद से हम बच्चा तैयार कर रहे हैं, तो क्या मतलब जिसका बच्चा है उसका ही मतलब बच्चा आएगा या किसी और का? क्योंकि एक फिल्म में दिखाया गया था कि बच्चा चेंज हो गया था। नहीं, आजकल का तो ये बर्निंग टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास कोई भी दंपत्ति आते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि महिला के अंडे या महिला के पुरुष का ही इस्तेमाल किया जाए, पुरुष के शुक्राणु का ही इस्तेमाल किया जाए। लेकिन किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो बहुत सारे कमियां हो सकती हैं। कई बार महिलाओं में अंडे नहीं होते हैं, पुरुष में शुक्राणु नहीं होते हैं। ऐसे में कंसेंट लेकर हम डोनर एग या डोनर शुक्राणु का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में आपको बताया जाएगा। लोगों को लगता है कि छुपा के कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें इसके लिए कोई अलग से ऐसा नहीं कि ये गैर कानूनी है, बिल्कुल कानूनी है। अगर आपको कमी है तो हम कहाँ से उसको फुलफिल करेंगे, तो हमें बाहर से लेना पड़ता है। रही बात मिक्सिंग की, तो मिक्सिंग के लिए देखिए, एक तो सबसे पहले कि डबल विटनेसिंग सिस्टम होता है, ठीक है। कहीं पे भी स्पर्म का जैसे हम कलेक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे पेशेंट का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका एज, उसका जो पर्टिकुलर यूएचआईडी नंबर होता है वो लिखा जाता है, ताकि सेम नाम का भी कोई अगर स्पर्म लिया जाए तो वो मिक्स ना हो, ठीक है। उसी तरह से जब अंडों की स्क्रीनिंग करते हैं तो फिर वहाँ भी डबल विटनेसिंग सिस्टम होता है, जहाँ पे हर जगह नाम, यूएचआईडी नंबर लिखा होता है, प्लस उसको एम्ब्रियोलॉजिस्ट, जूनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट और मैं हमेशा मतलब जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं वो कंफर्म करती रहती है। वो सेंटर जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, एक साथ 3-3, 4-4, 5-5 केसेस चल रहे हैं, वैसे में मिक्सिंग के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। तो उसे भी प्रिवेंट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विटनेसिंग सिस्टम होता है, जैसे बार कोड जैसा हम देखते हैं हमारे मॉल्स में जब भी शॉपिंग करने जाते हैं कि एक पर्टिकुलर बार कोड से आपको सब कुछ उसकी जानकारी मिल जाती है। तो वैसे बार कोड्स जो है इलेक्ट्रॉन विटनेसिंग सिस्टम में हमें मिलता है, जिससे मिक्सिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा मैम, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि कितने साल के एज तक के महिला आईवीएफ तकनीक से बच्चा तैयार करवा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आईवीएफ तकनीक हम महिला और पुरुष दोनों के प्रॉब्लम्स के लिए करते हैं। महिलाओं में ट्यूब बंद हो, गर्भाशय अच्छा नहीं है, अंडे कम है, पीसीओएस है, इंडोमेट्रियोसिस है, रसौली है, इन सारी चीज़ों में हम आईवीएफ का इस्तेमाल करते हैं। पुरुष में नील शुक्राणु, शुक्राणु की कमी, शुक्राणु की चाल में कमी, ऐसी सिचुएशंस में हम आईवीएफ का सहारा लेते हैं। जो महिला की उम्र है, अपर लिमिट 50 है और पुरुष की 55 है, इसके नीचे ही हम आईवीएफ करते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस है, इसके ऊपर आईवीएफ नहीं होता है। यानी 50 साल के उम्र के बाद महिला आईवीएफ तकनीक का भी इस्तेमाल नहीं करवा सकती? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 50 के ऊपर जब महिला एक आईवीएफ कराएगी तो उनका जीवन कितना बचा हुआ है। तो हम बच्चे जो है इतनी उम्र में पैदा करना, एक तो महिला के लिए रिस्की होता है, महिला की हेल्थ पे असर पड़ता है, और साथ में बच्चा जो है, जब तक आप बच्चा 10-15 साल का होगा उसके माँ बाप बहुत बूढ़े हो चुके होंगे, तो उस बच्चे की देख रेख कौन करेगा। तो इन सब बातों को सोचते हुए गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है। अच्छा, लोगों का ये भी सवाल रहता है कि आखिर आईवीएफ तकनीक से कैसा बच्चा मतलब ये तैयार होता है? मतलब हम लोग जैसे हैं वैसे होते हैं कि दूसरे तरीके से होते हैं? नहीं, हमारे जैसा ही होता है, हमसे भी स्मार्ट होता है, बिकॉज इतने स्ट्रगल्स के साथ दुनिया में आया है। बिल्कुल हमारे जैसा, आपके जैसा होता है। ऐसा कोई नहीं कि कोई जन्मजात त्रुटि एक्स्ट्रा होती है, ऐसे बच्चों में ऐसा नहीं होता है। यानी पहले नॉर्मल जो बच्चा होता था सेम उसी तरह से, यानी देखने में ये नहीं लगेगा कि ये आईवीएफ के है या नॉर्मल है? नो, बिल्कुल नहीं। ऐसे कोई मतलब डिफरेंस नहीं होता है दोनों बच्चे में। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आईवीएफ तकनीक से बच्चा तैयार कराने में मतलब 10-10 लाख रुपया लग जाता है, क्या बात सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले भले खर्च होता था, जब ये तकनीक बहुत जगह अवेलेबल नहीं थी, नई टेक्निक थी, तो आपको भी पता है कि नई टेक्निक जब होती है तो वो चीज़ें महंगी होती है। आज के डेट में 1-1.5 लाख में एक साइकिल का जो है आईवीएफ का खर्चा आता है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अफोर्डेबल है लोगों के लिए। कई बार आईवीएफ के रिजल्ट्स जो होते हैं वो आपका एक साइकिल का 60 से 65% के आसपास में होता है। तो वैसे में दोबारा या तिबारा करने की ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा खर्च और बढ़ सकता है। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक भी जा सकता है अगर आईवीएफ फेल होता है। तो आईवीएफ
आईवीएफ फेलियर आईवीएफ का पार्ट एंड पार्सल है, मतलब आईवीएफ हर आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं होता है, लेकिन अगर अच्छे इंजेक्शंस के साथ आईवीएफ किया जाए तो पर साइकिल 60 से 65% रिजल्ट होता है और वही आपका 1 से 1.5 लाख के आसपास में खर्च बैठता है। मैम मेरे तरफ से एक सवाल रहेगा कि मार्केट में बहुत सारे आईवीएफ है, आखिर मन्नत आईवीएफ में ही क्यों है लोग? मन्नत आईवीएफ आप इसलिए आइए क्योंकि यहाँ आपकी मन्नत पूरी होती है। हम यहाँ बिहार के ही सेंटर हैं जहाँ पे हमारा टारगेट ये नहीं होता कि हमें टारगेट पूरा करना है, हम पेशेंट का इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि कोई भी पेशेंट आएगा तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आईवीएफ करना है। अगर कोई यंग पेशेंट आती है और दवाइयों से होने का ऑप्शन रहेगा तो हम पहले दवा से ट्राई करते हैं, फिर आईयूआई ट्राई करेंगे, और अगर ऐसा लगता है कि नहीं ये पेशेंट एकदम आईवीएफ की कैंडिडेट है तभी आईवीएफ किया जाता है, और कोशिश हम करते हैं कि हम कम से कम कॉस्ट में इसको पूरा करके आपको दें। बहुत सारे लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मन्नत आईवीएफ के भी जो खुशबू मैम है वो सच में भगवान है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से खुश होकर जाते हैं। देखिए हमारा तो टारगेट है, हमारा काम ही यही है। हम जब भी ऐसा नहीं है कि हर आईवीएफ साइकिल सक्सेसफुल होता है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि सबसे पहले तो पेशेंट के कंडीशन को ऑप्टिमाइज़ करें, मतलब उनमें कोई दिक्कत है तो पहले उसको ठीक करें और फिर आईवीएफ करें ताकि फर्स्ट साइकिल में ही रिजल्ट आए। दूसरा कि अगर फेल भी करें तो जल्दीबाजी में दूसरा साइकिल ना करके पहले और हम चिंतन करते हैं कि कोई और चीज़ है जो छूट तो नहीं गई है, और उसके बाद हम सेकेंड आईवीएफ सोचते हैं, और जब तक लगे रहते हैं जब तक उनको बच्चा ना हो जाए। अच्छा, शादी के कितने दिन मतलब कितने साल बाद आईवीएफ का मदद लेना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे महिला लगभग 20 साल 25 साल तक नॉर्मल यानी बच्चा के मतलब सोच में रह जाते हैं, लेकिन उनको नहीं हो पाता है, हार मान के फिर लास्ट में बैठ जाते हैं। घर से ताना मिलता है, उनको तरह तरह का ताना दिया जाता है, जो उनके लेवल के नहीं रहते वो लोग भी बोल के चले जाते हैं। तो यानी क्या कहिएगा जो महिला देख रही है जिनको मतलब बच्चा नहीं हो पा रहा है, बार बार वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं और भी नॉर्मल करने का मतलब प्रयास कर रहे हैं, तो कब वो उनको आईवीएफ का इस्तेमाल यानी करना चाहिए? देखिए आईवीएफ सबसे पहले तो 20-25 साल वो महिलाएं अभी रुकी हुई हैं जब पहले तो आईवीएफ था नहीं। हमारे यहाँ 10-15 साल से आईवीएफ आया है, तो जो पहले के लोग हैं, जो शादीशुदा लोग हैं जिनको नहीं हो पा रहा था, वो उतने दिनों तक वेट करते थे। अब लोग काफ़ी जागरूक हैं, अब इसको लेके लोग जागरूक हैं। हाँ, यूट्यूब, फेसबुक, जो हमारा सोशल मीडिया है, इसने बहुत मदद की है लोगों को जानकारी पहुँचाने में कि ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब लोग गाँव से भी, सुदूर इलाकों से आते हैं हमारे पास आईवीएफ कराने। और रही बात और इसकी कि पेशेंट अब जो है ना, अब काफ़ी इसको लेके उत्साहित रहते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को पहले शर्म आती थी कि हम आईवीएफ से बच्चा कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। अब लोग 2 साल 3 साल ट्राई करते हैं, अगर नहीं होता है तो हमारे पास मदद लेने आ जाते हैं। बिल्कुल। बाकी जाते जाते क्या कहिएगा मैम, क्योंकि अभी पेशेंट का भी रिव्यू लेना है, तो क्या कहिएगा? आज वर्ल्ड आईवीएफ डे है, तो इस पे कुछ जाते जाते कहिए। देखिए साइंस का आज भी मैं 10 साल से मैं आईवीएफ कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये चमत्कार लगता है। ये बहुत ही खूबसूरत साइंस की देन है समाज के लिए। इसका यूज़ होना चाहिए, मिसयूज़ नहीं।